तो छात्राओं का स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम रेखाएं और कोणों के प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1। ये हमारा अस्वीकरण है। तो सबसे पहला प्रश्न है आज की कक्षा का, जो ये कहता है कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC और कोण BOE का मान 70 डिग्री के बराबर है। कोण AOC और कोण BOE के योग का मान 70 डिग्री के बराबर है और कोण BOD और कोण BOD जो है वो 40 डिग्री के बराबर है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति में रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद करती है। हमें दिया गया है कि कोण AOC और कोण BOE का योग 70 डिग्री के बराबर है। साथ ही साथ कोण BOD का मान 40 डिग्री के बराबर है और हमें कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले दी गई जानकारियां लिखते हैं। तो सबसे पहली दी गई जानकारी है कि रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आप आकृति 6.13 में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो दो रेखाएं हैं AB और CD, वो एक दूसरे को बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। और तो और हमें दिया गया है कि कोण AOC और कोण BOE इन दोनों के योग का मान 70 डिग्री के बराबर है और कोण BOD का मान 40 डिग्री के बराबर है। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें कोण BOE का मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम एक एक करके इन कोणों का मान ज्ञात करते हैं। अब मुख्य अवधारणा क्या है जो इस प्रश्न में हमारे लिए आवश्यक है? वो ये है कि एक सीधी रेखा पर कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री को मापती है। अब AB एक सीधी रेखा है। किरणें OC और OE इस पे स्थित है। आप देख सकते हैं कि AB जो है वो क्या है? वो एक सीधी रेखा है और इस पे दो किरणें स्थित हैं। OC और OE दो किरणें इस पर स्थित हैं। रेखा AB एक सीधी रेखा है। कोण AOC, COE और BOE मिलकर ऋजु कोण बनाते हैं। अब ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण वो कोण होते हैं जिनका योग जो होता है वो 180 डिग्री का मान के बराबर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AOC, COE और कोण BOE ये तीनों एक सीधी रेखा पे खड़े हैं। तो इन तीनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए हमने कोण AOC, कोण COE और कोण BOE के योग को 180 डिग्री के बराबर किया है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण AOC और कोण BOE को हमने एक साथ किया है और कोण COE बराबर है 180 डिग्री के। अब हमारे पास इस प्रश्न में दिया गया है कि कोण AOC और कोण BOE का योग 70 डिग्री के बराबर है। तो इसका मान हम कोण AOC और कोण BOE के योग के मान को सीधे सीधे 70 डिग्री से बदल सकते हैं। इसलिए हमने कोण AOC जोड़ कोण BOE जोड़ कोण COE इक्वल 180 डिग्री में कोण AOC और कोण BOE के योग को 70 डिग्री से बदल दिया है, जो हमें देता है कि 70 डिग्री जोड़ कोण COE बराबर है 180 डिग्री के। अब यहाँ से हम बड़े ही आसानी से कोण COE का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण COE किसके बराबर होगा? 180 डिग्री में से हम 70 डिग्री को जब घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोण COE। और 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटाने पर क्या मिलता है? 110 डिग्री। तो कोण COE का मान होगा 110 डिग्री के बराबर। अब प्रश्न में हमसे कोण COE का मान नहीं पूछा है, हमसे प्रतिवर्ती कोण COE का मान पूछा है। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? दो किरणों द्वारा बनाया गया जो बड़ा कोण होता है वो प्रतिवर्ती कोण होता है, जो 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। तो प्रतिवर्ती COE क्या होगा?
CO और OE, इन दोनों किरणों द्वारा बनाया गया जो बड़ा कोण होगा वो कोण होगा प्रतिवर्ती कोण COE। तो प्रतिवर्ती कोण COE कैसे मिलेगा? 360 डिग्री में से कोण COE को घटा देने पे, आप छोटे कोण को पूरे कोण में से घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रतिवर्ती कोण COE। तो जब दोनों किरणें OC और OE, जो दोनों किरणों से दो कोण जो बन रहे हैं, एक छोटा कोण है जो है कोण COE और उसके ठीक विपरीत बड़ा कोण बन रहा है जो है प्रतिवर्ती कोण COE। जो कैसे मिलता है? बस 360 डिग्री में से आप उस छोटे कोण को घटा दोगे तो आपको मिलेगा प्रतिवर्ती कोण COE का मान। और हमने कोण COE का मान ज्ञात किया था जो हमें मिला था 110 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान क्या होगा? 360 डिग्री में से हमने 110 डिग्री को घटा दिया जो देता है 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान हमने ज्ञात कर लिया जो है 250 डिग्री। तो हमारे प्रश्न में हमसे प्रतिवर्ती कोण COE का मान पूछा गया था और साथ ही साथ में हमसे कोण BOE का मान भी पूछा गया है। तो हमने एक मान निकाल लिया। अब हम दूसरे मान के लिए भी हल करेंगे। अब CD एक सीधी रेखा है और किरणें OE, CD पर दो किरणें खड़ी है OE और OB स्थित है और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा के कुल कोणों का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि एक सीधी रेखा मापती ही 180 डिग्री को है। तो उस रेखा पे चाहे जितने कोण खड़े हों, अगर एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण खड़े होंगे उन सब का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो CD रेखा है उस पे भी जो कोण होंगे उन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अब CD रेखा पे कौन कौन से कोण हैं? COE, BOE और BOD, ये तीनों ही मिलकर रेखा CD बनाते हैं। ये तीनों कैसे कोण हुए? रिज्यु कोण हुए क्योंकि ये एक सीधी रेखा पे खड़े हैं तो इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए हमने इन तीनों कोण के योग को 180 डिग्री के बराबर किया और हमें पता है, जो हम ज्ञात कर चुके हैं कि कोण COE का मान 110 डिग्री के बराबर है जो हमने ज्ञात किया था और प्रश्न में हमें दिया गया है कि कोण BOD का मान 40 डिग्री के बराबर है। अब हम इन दोनों मान को उस समीकरण में डालेंगे जो समीकरण फिर हमें वहां से, जब हम उस समीकरण में, जो समीकरण क्या है कि कोण COE जोड़ कोण BOE जोड़ कोण BOD इक्वल 180 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे दाएं पक्ष में है 180 डिग्री और बाएं पक्ष में हमारे पास तीन कोण है। अब इन तीन कोणों में से दो कोणों का मान हमें पता है और तीसरा कोण वो है जो कोण हमें निकालना है। तो अब जो दो कोण का मान हमें पता है उन दोनों कोणों के मान को हम इस समीकरण पे डालेंगे और तीसरा कोण जो हमें जानना है वो हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण में हम प्रतिस्थापित करेंगे कोण COE का मान 110 डिग्री और कोण BOD का मान 40 डिग्री जो हमें देगा 110 डिग्री जोड़ कोण BOE जोड़ 40 डिग्री जो बराबर हो गए 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम सीधे कोण BOE का मान निकाल लेंगे 180 डिग्री में से 40 डिग्री और 110 डिग्री दोनों को घटा के। अब 180 में से हमने 110 डिग्री और 40 डिग्री यानी कि 150 डिग्री को घटा दिया तो हमें क्या मिला? कोण BOE मिलता है 30 डिग्री के बराबर। तो हमने कोण BOE का मान भी ज्ञात कर लिया और हमने प्रतिवर्ती कोण COE का मान भी ज्ञात कर लिया। तो हमारे पास आते हैं कोण BOE का मान 30 डिग्री के बराबर और प्रतिवर्ती कोण COE का मान 110 डिग्री के बराबर। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न पहला समाप्त हुआ। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको आकृति दी गई है 6.14 जिसमें रेखाएं XY और MN एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY का मान 90 डिग्री के बराबर हो और A और B का अनुपात 2:3 हो तो C का मान ज्ञात करना है। यहाँ आप आकृति में देख सकते हैं कि यहाँ पे चार कोण हैं। एक कोण तो 90 डिग्री है कोण POY और जो दो कोण हैं A और B उन दोनों के अनुपात को 2:3
3 दिया गया है और हमें जो सी कोण है, एक और जो कोण बच जाता है सी कोण, इस आकृति में आप देख सकते हो कि टोटल 4 कोण में से जो एक और कोण बच गया, हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दी गई जानकारी को लिखेंगे। तो XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रेखाएं जो हैं XY और MN, ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कोण POY 90 डिग्री दिया गया है और A और B का अनुपात 2:3 है और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि C का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए A और B के बीच एक समान अनुपात X है, तो A को हम कैसे लिख सकते हैं? A को हम 2 गुणे X लिख सकते हैं और B को हम 3 गुणे X लिख सकते हैं, जहां पे X एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, क्योंकि हमने X को A और B का समान अनुपात माना था और A और B का अनुपात 2:3 के बराबर दे रखा है, तो इसीलिए हमने A को 2 गुणे X और B को हम 3 गुणे X लिख रहे हैं। अब XY एक सीधी रेखा है, किरणें OM और OP। अब आप इस आकृति में XY को देख सकते हैं जो कि एक सीधी रेखा है। अब इस पे 2 किरण खड़ी है, किरण OM और OP। और एक सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री को मापती है। तो एक सीधी रेखा पर इन 2 किरणों से बनने वाले जितने भी कोण होंगे, उन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं, कोण POY, कोण XOM और कोण MOP। तो इन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अब A और B हमारे पास 2 चर थे। जब हमने A और B 2 चर थे, अब हमने A और B के बीच के सामान्य अनुपात को जब X माना, तो X जो हुआ वो 2 गुणे X और B जो हुआ वो 3 गुणे X। तो A और B दोनों को ही हमने एक चर में निरूपित कर दिया। अब यहाँ पे XOM कोण का मान B दिया है, MOP का मान A दिया है और POY हमें प्रश्न में 90 दिया हुआ है। तो हमने POY को यहाँ पे समीकरण में 90 डाल दिया और A और B को 2x और 3x, क्योंकि हमने A और B का मान पहले x में निरूपित कर दिया था। तो A को हम 2 गुणे x और B को हम 3 गुणे x में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण में हमने A को 2 गुणे x और B को 3 गुणे x में निरूपित किया है। अब यहाँ पे ये समीकरण हमें क्या देता है? जब 2 गुणे x और 3 गुणे x को हम जोड़ते हैं तो वो हमें क्या देती है? 5 गुणे x और 180 डिग्री में से हमने 90 डिग्री को घटा दिया अपने दाएं पक्ष में, तो वो हमें देती है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिलता है 5 गुणे x इक्वल 90 डिग्री। और यहाँ से जब हम 90 डिग्री को 5 से विभाजित करते हैं तो वो हमें देती है 18 डिग्री। तो x का मान बराबर हो गया 18 डिग्री। अब A क्या था? 2 गुणे x, B था 3 गुणे x। तो यहाँ से हम x का मान जब उसमें डालेंगे A और B में, तो हमें A और B का मान पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक चर से 2 चर का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ये इसलिए क्योंकि A और B का अनुपात दिया गया था और हमने A और B को एक चर में निरूपित किया। अब हमने उस एक चर का मान निकाल लिया। अब हम A और B का मान इस एक चर x की मदद से निकाल लेंगे। तो A क्या था? 2 गुणे x। अब x का मान 18 है, तो 2 को जब हम 18 से गुणा करेंगे तो क्या मिलता है? 36 डिग्री। तो A का मान है 36 डिग्री के बराबर। अब B क्या था? 3 गुणे x का मान 18 डिग्री है। जब 18 को 3 से गुणा करते हैं तो मिलता है 54 डिग्री। तो B का मान है 54 डिग्री के बराबर। अब A और B का मान हमने निकाल लिया। अब MN एक सरल रेखा है। MN आप देख सकते हो, MN क्या है? एक सीधी रेखा और किरण OX उस पर स्थित है। कोण B और C भी एक ऋजु कोण बनाते हैं। ऋजु कोण जिन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब इनकी जो गैर उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, कोण B और C की जो गैर उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, OM और ON, वो दोनों मिलकर तो एक सीधी रेखा बनाती हैं और एक सीधी रेखा 180 डिग्री को मापती है। तो
तो इसीलिए कोण बी और सी क्या होंगे, ऋजु कोण होंगे। तो उनके कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा या ऋजु कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसीलिए कोण बी और सी क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे इनके योग। अब कोण बी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, जो था 54 डिग्री। तो हमने बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री के समीकरण में बी को 54 डिग्री डाल दिया। तो यहाँ से हम सी का मान बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सी क्या होगी, सी को बस हम 180 डिग्री में से जब 54 डिग्री को घटाते हैं तो हमें यहाँ से सी का मान मिल जाता है, जो कि है 126 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हमने सी का मान ज्ञात कर लिया, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगले प्रश्न में आपको आकृति दी गई है 6.15, जिसमें कोण PQR और कोण PRQ, कोण PQR और कोण PRQ आपस में बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण PQS और कोण PRT ये भी आपस में बराबर रेखाओं हैं। मतलब इस सीधी रेखा पे ये आपको त्रिभुज दिख रहा है। अब त्रिभुज के जो दो अंदर के कोणों को बराबर कहा गया। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये बताओ, ये सिद्ध करो कि जो बाहर कोण बन रहे हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। और दी गई है कि भीतर वाले जो कोण हैं, वो भीतर के जो दो कोण हैं वो जो आधार पर हैं वो बराबर हैं। अब हमें बाहर के कोण को भी बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो दी गई आकृति में एसटी एक सीधी रेखा है और किरण क्यूपी उस पे खड़ी है। एसटी जो है वो सीधी रेखा है और क्यूपी उस पे खड़ी है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण PQS और कोण PRT आपस में बराबर हैं। रेखा एसटी और किरण क्यूपी को देखिए। तो रेखा एसटी और किरण क्यूपी, इन्हें देखिए। तो कोण PQS और PQR एक रैखिक युग्म है, क्योंकि वे आसन कोण है, एक दूसरे के बगल में हैं और एक ऋजु कोण भी है। अब ऋजु कोण क्या होता है, वही होता है ना जिनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं एक सीधी रेखा बनाए। यहाँ पे जो दो कोण है PQS और PQR, इनकी जो गैर उभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक सीधी रेखा बना रही हैं, यानी कि ये ऋजु कोण है। तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे हमने इन दोनों कोण के योग को 180 डिग्री के बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमें इस समीकरण से क्या मिलता है कि कोण PQR बराबर होगा 180 डिग्री घटाव कोण PQS के। अब रेखा ST और किरण RP को देखिए। यहाँ पे भी जो दो कोण बनेंगे, जो दो आसन कोण बनेंगे इस रेखा और इस किरण से, वो भी आपस में उनका योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए जो दो आसन कोण बने PRQ और PRT, इनका योग भी 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसीलिए क्योंकि PRQ और PRT का योग 180 डिग्री है, यहाँ से हम इस समीकरण से बोल सकते हैं कि कोण PRQ क्या होगा, 180 डिग्री घटाव कोण PRT के। और दिया गया है कि PQR बराबर है कोण PRQ के। तो PQR का मान क्या था, 180 डिग्री घटाव PQS के, और PRQ कोण का मान था 180 डिग्री घटाव PRT के। अब क्योंकि इन दोनों ही जो दोनों ही समीकरण हैं, इनके जो दाएं पक्ष हैं वो आपस में बराबर हैं, क्योंकि कोण PQR और कोण PRQ बराबर है, तो इनके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इसलिए इनके बाएं पक्ष में क्या है, 180 डिग्री घटाव कोण PQS, और एक के बाएं पक्ष में है 180 डिग्री घटाव कोण PRT, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हमने बराबर कर दिया 180 डिग्री घटाव कोण PQS को 180 डिग्री घटाव कोण PRT के। अब दोनों ही पक्षों में आप 180 डिग्री घटाएंगे तो आपको क्या मिलता है, घटाव कोण PQS बराबर घटाव कोण PRT। अब दोनों में ही जब आप घटाव के चिन्ह से गुना करोगे तो घटाव घटाव आपस में जोड़ हो जाएंगे।
तो यहाँ से ये हमें देगा कोण PQS बराबर कोण PRT, जो कि प्रश्न में हमें सिद्ध करने को कहा था। तो हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया कि कोण PQS बराबर होंगे कोण PRT के। तो इस तरीके से हमारे यह प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 4, इसमें आपको आकृति दी गई है 6.16 और ये कहा गया है कि यहाँ पे x जोड़ y बराबर है w जोड़ z के। ये x y z w क्या है? ये x y z w इन रेखाओं, इन किरणों के बीच बन रहे कोण हैं। तो इन कोणों के बीच का संबंध दिया गया है आपको कि x जोड़ y जो बराबर होंगे w जोड़ z के, और आपसे कहा गया है कि ये सिद्ध करो कि AOB एक रेखा है, AOB एक सीधी रेखा है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो बिंदु O के चारों ओर 4 कोण बन रहे हैं। आप इस आकृति 6.16 में देख सकते हैं। यहाँ पे बिंदु O के चारों ओर 4 कोण बन रहे हैं, जो है x, y, z और w। और हमें प्रश्न में दिया गया है कि x और y का जोड़ बराबर होगा w और z के जोड़ के। और हमें सिद्ध करना है कि AOB जो है वो एक सीधी रेखा है। अर्थात सीधी रेखा का क्या तात्पर्य है? एक सीधी रेखा 180 डिग्री को मापती है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AOB जो सीधी रेखा है उसके कुल कोणों का योग जो होगा, उस पे बन रहे कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि AOB एक सीधी रेखा है। यह हमें प्रमाण करना है। अब हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता। अगर किसी भी बिंदु के चारों तरफ के कोणों को आप जोड़ोगे तो वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमें क्या देगा कि x जोड़ y जोड़ z जोड़ w किसके बराबर होंगे? 360 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि प्रश्न में O बिंदु जो है उसके जो चारों तरफ कोण बन रहे हैं वो x, y, z, w ही हैं। तो इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। अब हम ये मान रहे हैं कि x जोड़ y जो है वो a के बराबर है, और इसी तरह w जोड़ z जो है वो भी a के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि x जोड़ y w जोड़ z के बराबर है। और हमने x जोड़ y को a माना तो w जोड़ z भी a के ही बराबर होगा। तो इसीलिए हमने मान लिया कि x जोड़ y जो बराबर w जोड़ z जो भी है वो बराबर होंगे a को। हमने एक चर लिया a। तो हम समीकरण x जोड़ y जोड़ z जोड़ w बराबर 360 डिग्री में x जोड़ y को a और w जोड़ z को a डाल सकते हैं, जो हमें देता है a जोड़ a बराबर 360 डिग्री। और यहाँ से हम आसानी से a का मान तो ज्ञात कर सकते हैं। तो a जोड़ a बराबर है 360 डिग्री के, जो अभी तक हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हमें मिलता है कि 2 गुणे a ये बराबर होंगे 360 डिग्री के, और यहाँ से जब हम 360 डिग्री को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें मिलता है a का मान 180 डिग्री। तो हमने अभी तक a का मान ज्ञात कर लिया। अब a क्या था? x जोड़ y। तो x जोड़ y का मान क्या हुआ? 180 डिग्री के बराबर हुआ, क्योंकि हमने a को माना था x जोड़ y और साथ ही साथ हमने w जोड़ z के मान को भी a के बराबर माना था। अब a का मान हमने 180 डिग्री ज्ञात कर लिया, तो x जोड़ y का मान भी 180 डिग्री होगा। अब आप देखो इस आकृति में x और y आसन कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री है। x और y को जब हम जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री बन रहा है, और ये दोनों आसन कोण हैं। ये दोनों एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा साझा करते हैं। कि उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? O, और उभयनिष्ठ भुजा OC। तो ये दोनों एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा साझा करती हैं। तो x और y ऐसे आसन कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री है। इसका अर्थ है कि जिस रेखा पे ये दोनों कोण बने हैं वो रेखा सीधी रेखा होगी। इसीलिए आप देख सकते हो कि किस रेखा पे ये दोनों कोण बने हैं। AOB रेखा पर
ये दोनों कोण बने हैं। अर्थ है कि AOB जो रेखा है वो एक सीधी रेखा है, क्योंकि इस पे बनने वाले आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए AOB एक सीधी रेखा है। हमें प्रश्न में यही प्रमाण करना था कि AOB एक सीधी रेखा है। तो इस तरीके से हमारा प्रमाण समाप्त हुआ। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। अब प्रश्न 5 में एक और आकृति दी गई है 6.17। इसमें POQ एक सीधी रेखा है। देख सकते हैं कि POQ जो है वो एक सीधी रेखा है। किरण OR और PQ पर लंबवत है। किरण OR जो है वो रेखा PQ पर लंबवत है यानी OR जो है वो PQ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो किरण OR जो है वो PQ पर लंबवत है। OS किरणें OP और OR के बीच स्थित एक अन्य किरण है। यहाँ जो किरण OS है वो दो किरण OP और OR के बीच स्थित एक अन्य किरण है, और हमें इस प्रश्न में ये सिद्ध करना है कि कोण ROS जो होगा वो कोण QOS घटाओ कोण POS के आधे के बराबर होगा। तो ये हमें प्रमाण करना है। तो चलिए इसका प्रमाण हम करते हैं। हल देखते हैं। दी गई जानकारी है कि OR लंबवत है PQ पर। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जब आप इस आकृति को देखो तो इस आकृति में जब OR PQ पर लंबवत है तो दोनों ही तरफ दो कोण तो बन रहे हैं, दो आसन कोण तो बन रहे हैं। उन दोनों ही कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात कोण POR का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, एक कोण। और दूसरा जो कोण बन रहा है कोण QOR, ये दूसरा कोण, ये दूसरे कोण का मान भी 90 डिग्री के बराबर होगा। कोण POR दो छोटे कोणों से मिलकर बना है, कोण POS और कोण ROS। आप इस आकृति में देख सकते हैं कि कोण POR जो है वो दो छोटे कोणों से बना हुआ है, कोण POS से और कोण ROS से। अब कोण POR का मान 90 डिग्री के बराबर है। अब कोण POR जो है वो दोनों छोटे कोणों के योग के बराबर है, अर्थात इन दोनों छोटे कोणों POS और ROS का योग जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि कोण POR का मान 90 डिग्री दिया गया है। हमारे प्रश्न में बोला गया है कि OR जो है वो लंबवत है PQ पर, तो इसीलिए कोण POR 90 डिग्री का है। तो यहां से हमें मिलता है इस समीकरण से POS जोड़ ROS बराबर 90 डिग्री। इस समीकरण से हमें मिलता है कोण ROS जो होगी बराबर 90 डिग्री घटाओ कोण POS के। अब कोण ROS और कोण QOR इनका योग जो होगा इन दोनों ही आसन कोणों से बनने वाले जो बड़े कोण होंगे QOS इसके बराबर होगा। इसीलिए हमने लिख दिया इस समीकरण में कि ROS और QOR का योग कोण QOS के बराबर है, और यहाँ से ये समीकरण हमें देती है कि कोण QOS घटाओ कोण ROS ये बराबर होंगे कोण QOR के, जिसका अर्थ है कोण QOS घटाओ कोण ROS बराबर होगा 90 डिग्री के, क्योंकि कोण QOR का मान 90 डिग्री के बराबर है। तो हमने कोण QOR का मान 90 डिग्री समीकरण में डाल दिया, और यहां से हमें मिलता है कि कोण ROS बराबर कोण QOS घटाओ 90 डिग्री। तो कोण ROS बराबर है 90 डिग्री घटाओ कोण POS के, और ये एक समीकरण है। और दूसरी समीकरण है कोण ROS बराबर कोण QOS घटाओ 90 डिग्री। ये दोनों ही अभी तक हमें प्राप्त हैं। अब जब हम इन दोनों को योग करेंगे आपस में तो ये हमें क्या देती है? बाएं पक्ष का योग बाएं पक्ष के साथ होगा, दाएं पक्ष का योग दाएं पक्ष के साथ होगा। तो ये हमें देगी कोण ROS जोड़ कोण ROS बराबर होंगे 90 डिग्री घटाओ कोण POS जोड़
कोण QOS घटाओ 90 डिग्री। हमने क्या किया, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ दिया, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ दिया। तो अभी तक हमारे पास ये हमें प्राप्त है। अब जब हम इसे सरल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 गुणे कोण ROS बराबर होंगे कोण QOS घटाओ कोण POS के। क्योंकि 90 डिग्री जो है वो आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो यही बचेगा, कोण QOS घटाओ कोण POS। अब दोनों ही पक्षों में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलता है, वही जो हमें प्रश्न में बोला गया था प्रमाण करने को, कि कोण ROS जो है वो कोण QOS घटाओ कोण POS का आधा है। तो ये हमने प्रमाण कर दिया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। अब ये प्रश्न कहता है कि कोण XYZ का मान है 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया, मतलब हम XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी गई जानकारी से हमें एक आकृति बनाना है, मतलब हमें एक ऐसी आकृति बनाना है जिसमें कोण XYZ 64 डिग्री हो और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाए। यदि किरण OQ, अब आगे प्रश्न कहता है कि यदि किरण YQ ZYQ कोण को समद्विभाजित करती है तो हमें 2 कोण का मान ज्ञात करना है, पहला कोण SYQ और दूसरा प्रतिवर्ती कोण QYP। तो हमें इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रथम कार्य है इसकी आकृति बनाना और दूसरा कार्य है इन कोणों का मान ज्ञात करना। तो दी गई जानकारी है कि कोण XYZ का मान 64 डिग्री है, किरण YQ ZYQ को समद्विभाजित करती है और हमें ज्ञात करना है XY कोण और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान। अब ये देखो, ये है दी गई जानकारी के हिसाब से आकृति। यहाँ पे XYZ कोण का मान जो है 64 डिग्री है और कहा गया है कि YQ जो कोण है वो ZYP को समद्विभाजित करता है, मतलब YQ किरण जो है वो ZYP कोण को 2 बराबर कोणों में बांटेगी। तो यहाँ पे इस आकृति में देख सकते हो कि YQ कोण जो है वो ZYP कोण को 2 बराबर के कोण A में बांट रही है। तो ये आकृति है प्रश्नानुसार। अब हमें कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात करना है। अब YQ जो है, YQ किरण जो है वो कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, अर्थात कि ये उसे 2 बराबर कोण में बांटती है। अब वो 2 कोण कौन से हैं जो किरण को बड़े कोण को समद्विभाजित करने पर मिल रहे हैं? वो 2 कोण हैं ZYQ और QYP, अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब हमने इन दोनों ही बराबर कोणों को एक चर A से निरूपित किया है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। हमने मान लिया कि दोनों का ही मान A के बराबर है। अतः कोण ZYQ और कोण QYP का मान किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। अब ध्यान से इस आकृति को देखेंगे कि कोण XYZ, ZYQ और QYP ये तीनों मिलकर एक सीधी रेखा बनाती है। कौन सी सीधी रेखा? XP। मतलब XP पर जो 2 किरणें खड़ी हैं उनसे बनने वाले जो 3 कोण हैं वो हैं XYZ, ZYQ और QYP। और एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 डिग्री को मापती है। तो अब क्योंकि ये 3 कोण बने हैं तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने तीनों कोणों के योग को 180 डिग्री के बराबर लिख दिया। अब हम जानते हैं कि प्रश्न में दी गई है कि XYZ कोण का मान 64 डिग्री है और हमने कोण ZYQ और कोण QYP को एक ही चर से निरूपित किया है जो कि है A।
क्योंकि दोनों कोण बराबर थे तो हमने दोनों को एक चर से निरूपित किया है। अब हम ए और XYZ इक्वल 64 डिग्री, इसे हम अपने समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, जो हमें देगी 64 डिग्री जोड़ ए बराबर 180 डिग्री के। और यहाँ से हमें मिलता है 64 डिग्री जोड़ 2 गुणे ए बराबर 180 डिग्री के। और यहाँ से जब हम 64 डिग्री को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो हमें मिलता है 2 गुणे ए बराबर 180 डिग्री घटाओ 64 डिग्री। और यहाँ से जब हम 64 डिग्री को घटाएंगे 180 डिग्री में से तो हमें क्या मिलता है, 2 गुणे ए बराबर 116 डिग्री, जो देगी ए बराबर 58 डिग्री। जब हम 116 डिग्री को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा ए बराबर 58 डिग्री। अब हमने क्या माना था, हमने कोण ZYQ और कोण QYP का मान ए के बराबर माना था। हमने दोनों को ही एक चर ए से निरूपित किया था। अब ए का मान हमें प्राप्त हो गया जो है 58 डिग्री। तो कोण QYP और कोण ZYQ इन दोनों का ही मान किसके बराबर होगा, ए बराबर 58 डिग्री के। तो हमें दो मान मिल गया, कोण ZYQ और कोण QYP का मान हमें मिल गया 58 डिग्री के बराबर। पर प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, प्रतिवर्ती कोण QYP के। प्रतिवर्ती कोण कौन सी वाली होती है, तो 180 डिग्री से बड़ी हो और 360 डिग्री से छोटी हो। यहाँ पे ये जो QYP कोण है ये प्रतिवर्ती नहीं है, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ी और 360 डिग्री से छोटी नहीं है। तो हम प्रतिवर्ती कोण QYP का मान निकालेंगे। कोण XYQ दो आसन कोणों XYZ और कोण ZYQ का योग है। तो XYQ कोण किसके बराबर होगा, कोण XYZ और कोण ZYQ के कोण के योग के बराबर होगा। और कोण XYZ का मान 64 डिग्री प्रश्न में दिया गया है और हमने प्राप्त किया कि कोण ZYQ का मान 58 डिग्री है, जो कि ए के बराबर था। जैसे कि हमने ए का मान ज्ञात किया और ए के बराबर ही कोण ZYQ था, तो कोण ZYQ का मान 58 डिग्री हमने प्राप्त किया। तो हमने इन दोनों ही मानों को समीकरण में प्रतिस्थापित किया, जो हमें देती है कोण XYQ का मान बराबर 64 डिग्री जोड़ 58 डिग्री के, जिसे हल करने पे हमें मिलता है कोण XYQ बराबर 122 डिग्री। तो हमने कोण XYQ का मान ज्ञात कर लिया। प्रश्न में हमसे कोण XYQ का मान पूछा गया था, तो हमने कोण XYQ का मान ज्ञात कर लिया। अब हमने QYP अभी तक ज्ञात किया था, कोण QYP, प्रतिवर्ती कोण QYP ज्ञात नहीं किया था। तो अब हम प्रतिवर्ती कोण QYP ज्ञात करेंगे। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होती है, दो किरणों द्वारा बनाया गया जो बड़ा कोण होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, वो कोण प्रतिवर्ती कोण होता है। तो यहाँ पे कोण QYP का जो मान है वो 58 डिग्री है। कोण QYP जो है वो QY और PY इन दो किरणों द्वारा बनाया गया छोटा कोण है। पर हमें क्या चाहिए, हमें दो किरणों द्वारा बनाया गया बड़ा कोण चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो किरणों द्वारा बनाया गया बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए हम कोण QYP को 360 डिग्री में से घटा देंगे, जो हमें देगा इन दोनों ही किरण द्वारा बनाया गया बड़ा कोण, यानी कि प्रतिवर्ती कोण QYP। तो हमें प्रतिवर्ती कोण QYP ये क्या होगा, ये 360 डिग्री घटाओ कोण QYP के बराबर होगा। और हमारे पास है कोण QYP बराबर 58 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण QYP किसके बराबर होगा, 360 डिग्री घटाओ 58 डिग्री के। तो जब हम 58 डिग्री घटाएंगे 360 डिग्री से तो हमें क्या मिलता है, 302 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण QYP का मान है बराबर 302 डिग्री के। तो हमें प्रश्न में पूछा गया था कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात करने को। तो हमने मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या क्या मान प्राप्त हुए हैं, हमें मान प्राप्त हुए हैं जो प्रश्न में पूछा गया है। कोण XYQ का मान हमें प्राप्त हुआ 122 डिग्री के बराबर, और कोण प्रतिवर्ती QYP का मान हमें ज्ञात हुआ 302 डिग्री के बराबर, और कोण ZYQ का मान हमने ज्ञात किया था 58 डिग्री के बराबर, जो कि ए के बराबर था।
तो इस तरीके से हमारा प्रश्न 6 भी समाप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम और भी प्रश्नों के साथ मिलते हैं। आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ।